तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट डिविजिबल। यहाँ पे हमको एक ऐसा अरे बनाना है जिसमें अगर मेरा जब हम सब अरेज ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमको दो पेयर चाहिए आई कॉमा जे, हमें बस यहाँ पे लेंथ दे रखी है अरे की, वो कितना बड़ा अरे हो सकता है। तो हर बार मैं हर टेस्ट केस पे जाके ना अपने अरे की लेंथ देख रहा हूँ और मुझे अब ऐसे एलिमेंट्स चाहिए। यहाँ पे कह रखा है उन एलिमेंट्स को तुम कुछ भी रख सकते हो, -300 से लेके 300 तक रख सकते हो। और उसके बाद अब मुझे कोई भी दो एलिमेंट्स चाहिए जो i-j+1 करूं और उसको डिवाइड करूं ना, तो वो डिविजिबल ना हो, तो वो डिविजिबल ना हो। इस यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, जो भी मैं एलिमेंट्स लूंगा और जो भी मैं ith और jth पोजीशन ले रहा हूँ मैं, जो भी मैं ith और jth पोजीशन पे जो अपने एलिमेंट्स ले रहा हूँ मैं, अगर उनको मैं क्या कहते हैं अपने j से डिवाइड, जैसे j-i1+1 से डिवाइड करूंगा, तो वो डिवाइड नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, जैसे एक अरे लिया इन्होंने 20, 31, 14। तो जब हम इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, आई और जे जो हमारा पेयर है उसको जब मैं प्लस कर रहा हूँ, जब मैं उसको प्लस कर रहा हूँ, तो i-j-i+1, 2-1+1 2 से ही डिविजिबल है नहीं है। फिर जब मैं आई ये 31 और 14 ले रहा हूँ, i2 और j3, फिर से 3-2+1 करूंगा 2 होगा, इन दोनों को प्लस करूंगा तो 2 से ही डिविजिबल नहीं हो रहा, राइट। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, अगर मैं फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट ले रहा हूँ, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट ले रहा हूँ, तो मेरा डिफरेंस क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो भी ये डिविजिबल नहीं होगा, राइट। तो भी डिविजिबल नहीं है। जब हम ये पूरा पेयर ले रहा हूँ मैं, तो जैसे 1 और 3 के बीच में तीनों को प्लस कर रहा हूँ, तीनों को प्लस कर रहा हूँ ना, तो ये डिविजिबल नहीं हो रहा, राइट। 3 और 1 के बीच में अगर मैं तीनों को एलिमेंट्स को ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या कह रखा है, यहाँ पे कह रखा है कि मुझे जितने और आई और जे के बीच में जितने एलिमेंट्स है सबको ले लो, आई और जे के बीच में जितने एलिमेंट्स है सबको लो और सबके लिए चेक कर दो कि j-i+1 नंबर से वो डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके कितने मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, हमें कोई एक भी सॉल्यूशन यहाँ पे दिखा देना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, हमने एक सॉल्यूशन लेना है, हमने एक सॉल्यूशन लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल सा मैं अगर अपना चेक कर रहा हूँ, मैं अगर एक फॉर लूप चलाता हूँ मैं, जैसे फॉर इंट i=0, i लेस देन n, i++। अब ध्यान से देखो, अगर मेरा जो करंट इंडेक्स है, अगर मेरा करंट इंडेक्स जैसे अगर वो इवेंथ इंडेक्स पे हूँ मैं, अगर इवेंथ इंडेक्स पे हूँ तो सीधा सीधा 1 आउटपुट कर दो। अगर मैं इवेंथ इंडेक्स पे नहीं हूँ ना, तो 0 आउटपुट कर दो। सिंपल, ये मेरा आंसर है, बस ये मेरा आंसर है। एक बार रन करके दिखाऊं, रन करके तो पता नहीं चलेगा, एक बार सबमिट करके दिखाता हूँ, क्योंकि मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं ना इसके। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैंने ऐसा क्यों लिखा, एक सेकंड सॉरी, यहाँ पे मैं स्पेस कर देता हूँ, क्योंकि पर्टिकुलर अरे के लिए ना वो स्पेस्ड एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे हम स्पेस करेंगे और जब ये फॉर लूप खत्म होगा अगले टेस्ट केस के लिए हम अगला टेस्ट केस का आंसर ना अगली लाइन में आना चाहिए, तो हैंडल कर दूंगा यहाँ पे। या अब मैंने ऐसा क्यों करा, मैंने ऐसा क्यों करा अभी देखते हैं, एक सेकंड ये रन हो जाए बस, एक बार सबमिट कर दूँ इसको। जैसे अब ये 3 के लिए अगर मैं 101 लूँ, अगर 3 के लिए 101 लूँ, जो मेरा इवेंथ इंडेक्स है, 0 इवेंथ इंडेक्स है और ये मेरा इवन है और ये मेरा ऑड ऑड इंडेक्स है, ठीक है। ऑड इंडेक्स है, तो अगर मैं जैसे यहाँ पे 101 ले लूँ, देखो करेक्ट आंसर आ गया। एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं टेस्ट केस, 101 लूँ, तो ध्यान से देखो, अगर मैं ये दो ले रहा हूँ, ये दो ले रहा हूँ, तो इनका क्या हो रहा है, 1 डिविजिबल बाई 2 नहीं है ना, 1 मेरा डिविजिबल बाई 2 नहीं है ना। और इस केस के लिए भी आई और जे अगर मैं ये लूँ 2 और 3 लूँ, तो इसके लिए भी 1 डिविजिबल बाई 2 नहीं है, राइट। और जब मैं 3 एलिमेंट्स लूँ, तीनों एलिमेंट्स लूंगा, तो भी ये डिविजिबल बाई 3 नहीं है, 2 डिविजिबल बाई 3 है नहीं है। अगर मैं 1th इंडेक्स से अपना 3rd इंडेक्स तक, जैसे यहाँ पे 1 इंडेक्स से ले रखा है इन्होंने, मैंने तो 0 से ले रखा है यहाँ पे। अगर तुमको 0 1 2 2 माइनस, अगर ये 3 एलिमेंट्स है, जैसे 3 एलिमेंट्स, अगर जैसे लास्ट केस के लिए इन्होंने ले रखा है ना प्लस करके, अगर मैं इनको प्लस कर दूँ 2 को, ये प्लस करूँगा तो 2 आएगा, राइट। और फिर मैं उसको 3 से डिवाइड करूँगा तो मेरा डिविजिबल नहीं है। तो बस यही तो मेरे को कंडीशन मीट करनी थी, वो मैं इससे मीट कर रहा हूँ, इस लॉजिक से मीट कर रहा हूँ और मेरा आंसर सही आ रहा है। तो दैट्स ऑल, हमने कर दिया सॉल्व। अगर जैसे 5 होता, अगर मेरे अरे की लेंथ 5 होती, तो 0 1 एक और बार ऐड हो जाता, तो इन दो, ये भी 2 से डिवाइड नहीं है, ये 3 से डिवाइड नहीं है, ये भी नहीं डिवाइड होगा, 5 से भी नहीं होगा। 3 5 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो बस फिर हमने सॉल्व कर दिया है। एक बार ड्राई रन करके देखो ये लॉजिक क्यों लगाया। आई थिंक मैंने समझा दिया ये अच्छे से। सो दैट्स ऑल।